गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश का लेसन नंबर 8 जिसका नाम है फायर फ्रेंड्स एंड फो, यानी कि अग्नि जो है, आग जो है वो क्या है, मित्र है या शत्रु है। ठीक है, तो देखते हैं हम। रीड करने से पहले आपको बताती हूँ, फायर इज़ बोथ यूज़फुल एंड डेंजरस। अग्नि जो है वो खतरनाक भी हो सकती है और यूज़फुल यानी लाभदायक भी हो सकती है। व्हाट इज़ फायर? फायर क्या है, अग्नि क्या है। हाउ डिड वी डिस्कवर इट? इसे किसने खोजा है, कैसे खोजा गया है। और हाउ डी वी कंट्रोल इट, यानी कि हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है फायर फ्रेंड एंड फो। तो देखो आगे, अर्ली मैन डिड नॉट नो व्हाट फायर वॉज बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट cold cause. He must have watched lighting and volcano long before he began to use fire himself. Fire was powerful and dangerous and he was frightened. मतलब कि क्या है कि आदि मानव को पता ही नहीं था कि अग्नि क्या थी। अर्ली मैन डिड नॉट नो व्हाट फायर वॉज बट, लेकिन आदि मानव को क्या था, पता नहीं था कि अग्नि जो है वो क्या है, क्या थी। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज, पर उससे इसने होने वाली क्षति को अवश्य देखा होगा। उसने देखा होगा कि ये कैसी खतरनाक होती है। और ही कुड कॉज, और उसने उसकी कारण भी देखे होंगे कि भाई इससे क्या होता है ना। फिर देखो आप आगे, ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटिंग एंड वॉल्कॉन्स लॉन्ग बिफोर ही बिगन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ। मतलब अग्नि का प्रयोग करने से बहुत पहले ही आसमानी बिजली और ज्वालामुखियों को उन्होंने देखा होगा। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस, यानी अग्नि जो है क्या, शक्तिशाली भी है और ख़तरनाक भी। और ही वॉज फ्राइटेंड, यानी कि वो जो है इससे क्या होता है, डरता है अग्नि से, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली और ख़तरनाक भी होती थी। और आगे देखो, फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी now know that fire is the result of a chemical reaction. यानी कि अग्नि ने आदि मानव को विस्मित किया हो सकता है कि परंतु आज हम जानते हैं कि आग एक रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है। आज हम तो सही जानते हैं कि भाई क्या है, लेकिन उस समय जो है आदि मानव जो है कंफ्यूज होता था कि ये अग्नि क्या है, ये कोई शक्तिशाली ताकत तो नहीं। ठीक है, फिर क्या होता है देखो, व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर combines with the carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. जब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन किसी ईंधन के कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलती है तो क्या होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिजल्ट इन दिस प्रोसेस। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर, यानी कि इस प्रक्रिया में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित होते हैं। प्रकाश भी आती है और गर्मी भी आती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, अग्नि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। 3 चीज़ें जो है वो आग को जलाने के लिए आवश्यक होती है। कौन कौन सी चीज़ें होती है? सबसे पहले है फ्यूल यानी होता है ईंधन, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं, तथा हीट यानी कि ऊष्मा यानी गर्मी। ठीक है, फिर देखो, वुड, कॉयल, कुकिंग गैस, पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वुड लकड़ी, कोयला, कुकिंग गैस यानी खाना बनाने वाली गैस, और पेट्रोल। और कुछ एग्जाम्पल ये इसके दे रखे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कम फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन हवा से मिलती है। दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर, यानी इसलिए जब तुम कागज़ पर आग लगाते हो और फूंक मारते हो तो वो क्या होता है, अचानक से जलने लग जाता है। और इट ऑफन ब्रस्ट इनटू फ्लैम। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट। और आग जलाने के लिए तीसरी आवश्यक चीज़ क्या होती है? ऊष्मा यानी कि गर्मी। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ। ईंधन और ऑक्सीजन स्वयं कोई आग उत्पन्न नहीं कर सकते, उनमें अगर हवा मिलती है तो ही वो आग होती है। अन्यथा एक समाचार पत्र खुले में पड़ी किसी भी लकड़ी में अपने आप को आग लग जाती, लेकिन वो अपने आप नहीं जल सकते हैं, है ना। तो क्या होता है आगे देखिए कि
or else a newspaper of a stick lying in the open would catch fire in on its own. To burn a piece of paper or wood, यानी लकड़ी और कागज़ के टुकड़े को जलाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे गर्म करते हैं, तभी उसमें आग लगती है, उससे पहले उसमें आग नहीं लगती है। तो देखो आगे क्या होता है, वी हीट इट बिफोर इट कैच फायर। प्रायः हम एक ऐसा जलती हुई माचिस की तीली से करते हैं, है ना। फिर देखो आगे, वी जनरली डू नॉट विथ लाइट मैच, और एवरी फ्यूल हैज़ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगन टू बर्न, यानी हर ईंधन का एक विशेष तापमान होता है जिस पर वह जलने लगता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट ऑफ काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, यानी कि यह तापमान उस ईंधन का एक विशेष तापमान होता है जिस पर वह जलने लगता है, और यह तापमान जो है क्या कहलाता है, यह तापमान उस ईंधन का फ्लैश पॉइंट या ज्वलन बिंदु कहलाता है। फ्लैश पॉइंट या कैंडलिंग टेम्परेचर यानी कि ज्वलन बिंदु, जलने का तापमान। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, यानी कि कभी कभी यह कहा जाता है कि अग्नि एक अच्छी सेविका है परंतु एक बुरी मालकिन भी है, यानी कि अगर वो अच्छी है तो वो क्या है, बुरी भी है। और इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ कीप्ड अंडर कंट्रोल, यानी कि इसका अर्थ सिर्फ यही है कि अग्नि तब तक लाभदायक है जब तक वह नियंत्रण में रहे, जब तक वह हमारे कंट्रोल में है तभी तक लाभदायक है। अगर उसने ज़्यादा रूप बढ़ा लिया तो वो जो है सबके लिए खतरनाक होती है। फॉर इंस्टेंट, उदाहरण के लिए, वी यूज़ इट कुक आवर फूड, जब हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए इसे यूज़ में लेते हैं। वार्म आवर होम्स इन विंटर, सर्दियों में अपने घरों को गर्म रखने के लिए यूज़ में लेते हैं। और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तथा विद्युत उत्पादन के लिए इसका उपयोग करते हैं। बट द अदर हैंड, परंतु दूसरी तरफ क्या होता है, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, अगर अग्नि जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो बहुत ही क्या होती है, कैन बी वेरी डेंजरस, यानी कि बहुत ही खतरनाक होती है। इच ईयर थाउजेंड ऑफ होम्स, हर वर्ष हज़ारों घर, दुकानें आग की भेंट चढ़ जाते हैं। इच ईयर थाउजेंड ऑफ होम्स एंड शॉप आर डैमेज बाय फायर, यानी कि हज़ारों घर हैं, दुकानें हैं, उनमें क्या हो जाती है, आग लग जाती है, क्योंकि आग जो है अंडर कंट्रोल से बाहर हो जाती है। Vast areas of forest are also destroyed and 100 people are killed and injured, यानी जंगलों के अगर विस्तृत भाग अगर नष्ट हो जाते हैं और सैकड़ों लोग मर जाते हैं और घायल भी हो जाते हैं ना। अगर आग कंट्रोल से बाहर हो जाए तो क्या हो जाती है, लाखों जनों को वो एक साथ जला देती है, उन्हें नुकसान पहुंचा देती है। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, जिस प्रकार अग्नि जलाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार देयर आर 3 मेन वेज इन वॉच ए फायर कैन बी पुट आउट, यानी कि उसी प्रकार आग बुझाने के भी 3 तरीके होते हैं। जैसे इन इच, हर तरीके में, 1 ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड टू बर्निंग और टेकन अवे, यानी कि आग जलाने के लिए आवश्यक 3 चीज़ों में से एक चीज़ को हटा दिया जाए तो आग जो है वो अपने कंट्रोल में आ सकती है। ठीक है, आगे हम अगली बार पढ़ेंगे।